हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हम मोड पढ़ चुके हैं, कंजुगेट पेयर पढ़ चुके हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है अच्छे से समझना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। क्या होता है आर्ग्यूमेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको मैंने लिखा a प्लस आयोटा b। क्या लिखा मैंने? a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं, इस z पॉइंट को अगर मान लीजिए मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। अब यहां पे ये वाला पॉइंट आ गया, इसको o माना, इसको a मान लिया। ओके, तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी? a, और ये वाला पार्ट क्या आएगा? b। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो यहां से यहां तक जो OZ है, ये जो OZ है ये क्या कहलाता था? मॉडुलस। क्या कहलाता था डियर स्टूडेंट? ये मॉडुलस कहलाता था। अब हम यहां इस मॉडुलस को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से। इसके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो कितनी हो गई? r हो गई। कितनी हो गई? r। हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या है एक्चुअल? आर्ग्यूमेंट एक वैल्यू है। आर्ग्यूमेंट क्या है? एक एंगल है, एक वैल्यू है। देखिए, हम देखते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो कोई से भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो वो फर्स्ट में आता है, हम जनरली फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या मान लो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को जेड से इस पॉइंट को आप अगर ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ये लेंथ आपके पास r हो जाएगी। इसका मोड हो जाएगा, r मतलब इसका मोड हो जाएगा। तो जो ये मैग्नीट्यूड है ये डियर स्टूडेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, थीटा। क्या बनाएगा? थीटा। यही थीटा क्या कहलाया जाता है? आर्ग्यूमेंट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? आर्ग्यूमेंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? When a complex number represent in a Cartesian plane the angle between x-axis and the modulus of the complex number. x-axis ये वाली और ये आपके पास क्या है? इसका मोड। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वही हमारे पास क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसका मतलब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये b है, ये a है। अगर मान लीजिए मैं इसका tan थीटा ले लेता हूं, tan थीटा, जैसा कि हम 10th पढ़ चुके हैं, P B P H H B। ओके, आप अच्छे से जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मान लीजिए मैं लेके चलता हूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास क्या है? यहां से आता है परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या बनेगा? tan थीटा। तो जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा? B बाई A। tan थीटा कितना हो गया? b बाई ए। तो यही वैल्यू क्या कहलाई जाएगी? आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाई जाएगी? आर्ग्यूमेंट। समझ आ रहा है स्टूडेंट? इसी वैल्यू को मैं क्या कहूंगा? आर्ग्यूमेंट कहूंगा। अगर इन दोनों का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा? टेंजेंट, उस थीटा के जो यहां पे बना हुआ है, इस थीटा को ही मैं क्या बोलूंगा? आर्ग्यूमेंट। तो व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मोड और एक्स एक्सिस के बीच, इसका मतलब यहां ए के बीच जो बना एंगल है वो क्या होता है? आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है। तो मान लीजिए, चलिए हम किसी नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा
कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, कहता है इसका आर्गुमेंट निकालिए। तो इसका जो आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट जो tan थीटा हो क्या होता है b बाई a। तो आपको पता है इसको हम कंपेयर कराएंगे a प्लस आयोटा b से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे आयोटा से आयोटा कंपेयर हुआ तो आयोटा किसका मल्टीपल है 1 का, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। a और b की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर देंगे तो जो tan थीटा है वो कितना आ जाएगा 1 बाई 1, तो 1, और tan थीटा 1 कितने पर होता है पाई बाई 4 पर, 45 डिग्री पर। तो पता चल जाएगा ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है पाई बाई 4 या फिर 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट समझ आ रहा है क्या होता है आर्गुमेंट? तो आप आर्गुमेंट इजीली निकाल सकते हो। तो अब इसके बाद आर्गुमेंट के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पोलर फॉर्म। तो जिस स्टूडेंट को आर्गुमेंट समझ आ गया वो पोलर फॉर्म भी इजीली निकाल सकता है। तो चलिए अब हम पोलर फॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि कैसे पोलर फॉर्म बनी। तो सबसे पहले आपको आर्गुमेंट समझ आया होगा, अब हम उसके बाद बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म को लेकर। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम पोलर फॉर्म। तो कहीं वर्ड आता है पोलर फॉर्म लाइन की निकालते हैं, किसी भी सर्कल की निकालते हैं, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे। तो जहां पोलर फॉर्म लगे उस पोलर फॉर्म का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म को लेकर। तो देखिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पोलर फॉर्म है वो किससे मिलकर बनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनी होती है। तो जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हम कैसे उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, बिल्कुल इजी है, वी नीड ओनली कंसंट्रेशन। तो देखिए हमारे पास कोई नंबर है a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास कोई z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी क्या बनाएंगे पोलर फॉर्म बनाएंगे। अब हम इसकी क्या बनाएंगे पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। जो हमारे पास r है, मैं यहां लिख देता हूं, तो r है वो क्या होता है मोड। मोड का मतलब रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये है मेरे पास मोड इसका। अब हम पोलर फॉर्म बनाएंगे तो हम पहले रेशो ले लेते हैं। ये एंगल क्या है थीटा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया a बाई आर, मैं रेशो लेके चलता हूं a बाई आर। तो मैंने लिया a बाई आर विच इज इक्वल टू, a क्या है बेस, r क्या है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या बनता है कोस। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस थीटा। यहां से a की वैल्यू निकालिए, तो जो a है वो किसके बराबर आ जाएगा r कोस थीटा। a की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक उसी तरह अब इसका रेशो लेके चलिए b बाई आर। एक 10th की चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, b बाई आर विच इज इक्वल टू, जो b बाई आर है मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा साइन विच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा r साइन थीटा। तो कहने का मतलब जो a और b जो पार्ट है वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में निकाल लिया। अब यही पार्ट मैं अपने इस z नंबर के अंदर पुट कर देता हूं। ओके, तो जैसे मैं इस z के अंदर पुट करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, जो कोई भी z नंबर है तो किसके इक्वल हो जाएगा, a मीन्स r cos थीटा प्लस आयोटा, b मीन्स r sin थीटा। ओके, तो मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही फॉर्म पोलर फॉर्म कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, पोलर फॉर्म। तो चलिए ये यहां से हम r और कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास जो z है वो क्या हो जाएगा r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या हो गई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो आपको समझ आया होगा। एक बार अगेन देखते हैं, कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो z है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता है a प्लस आयोटा b। आप यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल से a और b की वैल्यू निकालिए r की फॉर्म में, क्योंकि r किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो कांस्टेंट होता है। तो a और b की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, और जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं उसी रिजल्ट को मैं किसमें काउंट कर रहा हूं, इसकी पोलर फॉर्म के अंदर।
दोनों को कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस आयोटा, आप इसको पोलर फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। तो पोलर फॉर्म से पहले हमें आर्गुमेंट निकालना पड़ता है, तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें किसकी नीड होगी, आर और थीटा। अगर दो वैल्यू आपके पास है तो हम उसका इजीली उसकी पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं आर। आर का मतलब होता है मोड रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ए कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के पास भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो जो मोड है वो कितना आया √2। तो हमने मोड की वैल्यू तो निकाल दी। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा क्या होता है आर्गुमेंट। तो थीटा निकालेंगे तो हमें पता है जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है b/a। b की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1, तो 1/1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। तो थीटा की वैल्यू भी निकाल दी हमने। थीटा आ गया हमारे पास, आर आ गया हमारे पास, पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा आर। आर यहां से कॉमन कर लेंगे, तो जो पोलर फॉर्म थी वो थी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, तो जो जेड है आर की वैल्यू कितनी आई √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। ये क्या बन गया इसकी पोलर फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको पोलर फॉर्म समझ आई कैसे हम किसी की पोलर फॉर्म निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, और जिसमें हम पोलर फॉर्म को अगेन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको पहले बताया है कि पोलर फॉर्म बिल्कुल इजी है। हमें निकालने के लिए सिर्फ दो वैल्यू की नीड होगी, एक आर और दूसरा थीटा। ये दो अगर आपके पास है हम उसको इजीली उसकी पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक जेड लिखा √3 प्लस आयोटा, कहता आप इसकी पोलर फॉर्म निकाल के दिखाइए। तो चलिए पोलर फॉर्म निकालते हैं। तो इसको कंपेयर कराएंगे तो a प्लस आयोटा b से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी √3 और b कितना आएगा 1। कंपेयर कर लेंगे ना भाई, 1 आ गया। अब उसके बाद इसका मोड निकालेंगे r। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। r की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब r की वैल्यू 2 आ गई, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमारे पास थीटा और आ जाए तो पोलर फॉर्म रेडी हो जाएगी। तो चलिए थीटा और निकाल देते हैं। तो थीटा क्या होता है आर्ग्यूमेंट। tan थीटा किसके बराबर होगा b/a। तो जो tan थीटा है वो b/a, इसका मतलब b कितना है 1, a कितना है √3, 1/√3। और tan 1/√3 कितने पर होता है 30 डिग्री पर, कितने पर होता है π/6। ओके डियर स्टूडेंट, कितने पर होता है π/6। तो हमने यहां से क्या निकाल लिए, थीटा निकाल लिया। तो इसकी जो पोलर फॉर्म है वो कितनी हो जाएगी z इज इक्वल टू r। r का मतलब 2 ब्रैकेट cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 विच इज इट्स पोलर फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसकी पोलर फॉर्म को निकाल लिया है। कैसे निकाला ये सब चीजें समझ चुके हैं। तो आज आप क्या करोगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को स्टडी करोगे और पोलर फॉर्म के साथ साथ उसकी आर्गुमेंट निकालोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आज आपको कवर करना है। चलिए अब हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम इसमें जो सोल्व करेंगे उसको करेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ओके, इससे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कहता आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालिए। तो जीरोस निकालने के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c इज इक्वल टू 2।
तो ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली, यहां से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तुम सोच रहे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में भी है। भाई यहाँ पे जो इसके रूट है वो किसमें है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, इसलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। तो माइनस बी, इसका मतलब 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 2 अपॉन 2a, तो 2a का मतलब 2 1 सा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 8 बाई 2, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 बाई 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, इसका मतलब ये किस में गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो अब हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस, देखिए 7 का रूट 7 और माइनस 1 को मैं क्या नाम दे दूं, आयोटा अपॉन 2। तो ये क्या हो गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। क्या हो गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हो गए। तो आपको समझ आया हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली जो मैथ है ना वो एक मस्ती है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ सोल्व कीजिए, बिल्कुल इजी है मैथ। देखिए जब हम मैथ पढ़ते थे तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं अपनी, एक छोटा सा जोक लगा लीजिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपका। कि एक बार हम स्कूल में ग्रुप स्टडी कर रहे थे, हमारे एसएस के टीचर आ गए और वो हमारे मैथ वाले टीचर से बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों हम आपको एक जोक सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनना। तो उन्होंने जो जोक सुनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप उसको सुनना। तो उन्होंने जोक सुनाया, उन्होंने एक ऐसा जोक सुनाया, कम से कम 5 से 7 मिनट का जोक था कि किसी स्टूडेंट को भी हंसी नहीं आई। और वो हमारे एसएस वाले टीचर जोक सुनाकर चले गए, लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आई। लेकिन जब वो टीचर चले गए उसके बाद सारे स्टूडेंट इतने जोर से हंसे, दिल खोल के हंसे, ये सोचकर कि कैसा जोक था कि हंसी नहीं आई। तो आई होप आपको भी समझ आ गया होगा ये जोक, आप भी हंस रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपने कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहता है इसको सोल्व कीजिए और इसके जीरोस निकालिए, चेक कीजिए कॉम्प्लेक्स में कितना आता है, क्या आता है। तो a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू, आप समझ गए हैं a b c को। अब अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। तो इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म दूंगा तो -1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट -1 2। इस रूट -3 को ऐसे लिख लेता हूं। अब इसके ऊपर भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट -1 बाई 2। और रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो मेरा जो इसका जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो 2 रूट बन जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और मैंने बताया था एक बार प्लस एक बार माइनस, मिडिल साइन चेंज होना ही क्या है इसका, कॉन्जुगेट पेयर। तो आशा करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर है, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।